कोई रिश्ता नहीं होता। कलयुग आने के 4 मुख्य कारण हैं। स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपने संस्कार, गुरु अपना धर्म भूला और इंसान अपनी इंसानियत भूला। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। रानी बनाकर रखा करो अपनी माँ को, जैसे वो तुम्हें अपना राजकुमार बनाकर रखती है। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी। विश्वास ने रोते हुए कहा, एक बार मैं चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। एक सलाह याद रखना, हमेशा शांत रहा करो। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पे तो उसे कोई भी आकार दे दिया जाता है। जब इंसान अकेले चलना सीख लेता है तो फिर कोई साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। कौन किसको पूछता है। मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, इसलिए हार कभी न माने। कपड़े और चेहरे झूठ बोलते हैं। इंसान की असली पहचान उसके वक्त और हालात बताते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी की हुई गलतियां होती है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। श्रीमद् भगवद गीता। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। श्रीमद् भगवद गीता। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत गीता। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कृष्ण वचन। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। गीता ज्ञान। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। श्रीमद् भगवद गीता। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण ज्ञान। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, फिर विचार करो, निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु है। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं
कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद